नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा ला अम्मारतुन बिस्सूइ इल्ला मा राहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना रज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिले साद एहतराम मौज़ूद सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ नफ्से उम्मारा का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा यूसुफ की 53वीं आय पाक जी मैंने तलावत करना और तुहानूं सुनने का शरफ हासिल होया। इस आय पाक सुने रब ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह गल कही कि जी आय पाक मैंने तलावत करन तो तुहानूं सुनने का शरफ हासिल होया। इस आय पाक सुने रब ने फरमाया तर्जमा यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते कि और मैं अपने नफ्स नूं पाक नहीं कहता, तेरे कोई शक नहीं, नफस जिहड़ा है नफ्से वो मारा है, ये तो बुराई ही का हुक्म करता है, मगर जिहदे उत्ते मेरा रब मेहरबानी करे तो बेशक मेरा रब बख्शण वाला मेहरबान है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत प्रोग्राम दसिया सुने रब ने कि रब सुने फरमाया कि नफ्से उमारा जिहड़ा है इंसान दे अंदर मौजूद है, ये बनया कित्थों है? ये जो कुछ भी पूरी कायनात के ज़हूरात है, पहले ये बारे मैं थोड़ा वाज़ह करदा। कुरान सुन्नत ये चीज़ साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़ाती सफाती अनवार दे नाल नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ज़हूर फरमाया और पैदा फरमाया अपने नूर नूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर ने सारी कायनात ज़ाहिर बातिन जो कुछ भी है ये अक्स दा रक्स है। अल्लाह के सोने के इरादे के मुताबिक ये सारे ज़हूरात उन्होंने नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा रक्सी अक्सी ज़हूरात तय्युनात व नज़ुलात है। जो कुछ पूरी कायनात के अंदर ज़हूरात मौजूद है और ये सारे ज़हूरात लहरां नूं इकट्ठियां करके सोने रब ने इंसान के इस काकी वजूद में बनाया और फिर ये अंदर नूरी लताइफ रखे, जो नूरी लताइफ अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करते हैं और दिल दी अखां नदी दे मौला की नेमत हासिल करते, जिस मकसद वास्ते सोने रब ने इंसान को पैदा किया। और नेमत पीरो पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हासिल होंदी है, होर कोई जरिया नहीं, यही वाहद जरिया। तो सोने रब ने यह सारिया लहरां इकट्ठिया करके इंसान का खाकी वजूद बनाया और जो कुछ पूरी कायनात है वो सब कुछ इंसान के अंदर मौजूद है। लोहा बाहर है, लोहा च चांदी बाहर है, चांदी ये च कली बाहर है, कली ये च हवा बाहर है, हवा ये च अला हाजिर क्या जो कुछ भी है, नमक बाहर है, नमक ये है। इहदे नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के वजूद को तखलीक फरमाया और फिर इस वजूद चो उठन वालियां गैर मरी लतीफ लहरां दे नाल अल्लाह सोने ने अपने इरादे नाल लतीफ़ा है नफ्स नूं इंसान के अंदर पैदा फरमाया, जिहड़ा सारे वजूद च सिरात किया होया ये वो नफ्से उमारा आ। तो इस वास्ते नफ्से उमारा जिहड़ा जिन्हें काफर मुनाफिक और रियाज तो मुजाहिद ना ये अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा कर देंगे। नफ्से मारा ऐसे कायनात के अंदर ही आ जा सकता है, आलम मलकूत जबरूत लाहूत नहीं जा सकता क्योंकि वो वास्ते ईमान जरूरी है। इस वास्ते काफर मुनाफिक ऐसे जादूगर नजूमी 2 नंबर गैर शराब बाबे ये तमाशे दिखा के लोगों को पिछे ला लेंगे। इस वास्ते सच्चे अल्लाह की निशानी ये है कि जो कुरान सुन्नत का अमल हो, जमाई अहले सुन्नत के नाल रहे और मासवा अल्लाह तो कुल ही बेजार हो, ला इलाहा दी नफी इल्ला अल्लाह दा इस बात हासिल किया हो जिदा कल्ब जिंदा और नफ्स मुर्दा हो।
ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਐਸੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਬ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਤਾਲਬ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਆਖਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਕੜੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਮੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦਖਾਨਾ, ਕਾਫਰ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਬ ਦੁਨੀਆ ਕਾਸ ਹੁਬ ਦੁਨੀਆ ਹਰਾਸਾ ਕੁੱਲ ਖਤੀਆ, ਸਾਰੇ ਫਿਤਰੇ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਤਮੰਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਉਲਮਾ ਮਸ਼ਾਇਖ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ तो दिल पाक नहीं होता, जिदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैज। जब तक दिल पाक नहीं होंदा इंसान की रूह च कुव्वत परवाज नहीं पैदा होंदी जिहड़ी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करदी है। ते नफ्से उमारा जिहड़ा इंसान दे अंदर है बहुत बड़ा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, कारून है, आज़र है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लाहब है, अबू जाल है, यजीद है, चंगेज़ है और हलाकू है जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करे। तालिबान दुनिया ऐसे नफस के पिछे लग के अपने दो जहान बर्बाद कर लेंदे आ। लेकिन जिहड़ा शख्स अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक जो कुछ सुने रब ने कुरान च प्रोग्राम दस्सिया किसी सच्चे अल्लाह वाले की कदमी लग जाता, उन्होंने कोलों तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल कर लेंदा अपने दिल च। अल्फला चंबे की बूटी लवा लेंदा, नूरी जाग अपने अंदर लवा लेंदा, उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल कर लेंदा और फिर उन्हें ज़ेरे निगरानी मसरूर रियाज़त मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करदा तो फिर ये नफ्से उमारा मुतमन्ना बनदा बगैर अल्लाह वालियां दे, बगैर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दे, बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फजल तौफीक दे ये नफ्से उमारा कदे मुतमन्ना नहीं बन सकता। इस वास्ते इस आयत पाक ने दस्सिया कि इस नफ्से उमारा तो अगर कोई बचा सकता है वो सिर्फ अल्लाह सोना है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि सब तो अलग हो के रातां तन्हाइयां च रो के सोने रब नूं मनाए कि मौला सोनिया मैनू इस नफस की कैद तो आज़ाद कर और मेरे नफ्स नूं मुतमन्ना कर, मेरी रूह नूं अपनी बारगाह तक रसाई दे। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमियों का मुकाम। अल्लाह सुनता इंसान को पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया। कुरान च जगह जगह प्रोग्राम दस्सिया, तरीका भी दस्सिया अल्लाह सोने ने। ते नफ्से उमारा जिहड़ा ना यही इंसान को तबाह बर्बाद करता है, दुनिया तालब बना के दो जहान बर्बाद करता, तालब मौला नहीं बन दिंदा। ते जिहड़े लोग सच्चे बाशरा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स साहिब वसलो वसाल साहिब हजूरो हजूरी मुत्तकी सरफरोश जिंदा दिल मुर्दा नफ्स बुत शिकन इखलासो रजा सबर शुक्र तवक्कुल इसार इश्क दे पैकर बिता रुखसा तावीला शैतानी रस्मों रवाजा के दुश्मन सच्चे उलमा मशाइख की बारगाह हाजिर नहीं होंदा कदे भी वो नफ्से उमारा जिहड़ा मुतमन्ना नहीं हो सकता। और नफ्से उमारा ते नूं शिकस्त देने वाला शख्स ही दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है। इस वास्ते सोने रब ने फरमाया कुरान च कदे नफस की ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक दो, यानी वो सीधा रस्ता अल्लाह तक जाता है। कुरान च दस्सिया अल्लाह ने ये नफ्से उमारा जिहड़ा इहदी तरबियत जरूरी है, इनू मुतमन्ना बनाना जरूरी है ताकि रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि इस नफ्से उमारा नूं मुतमन्ना बनाइए, सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाजिर हो के कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करिए, हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिए, सब तो अलग हो गए रियाज तो मुजाहिदा करिए। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्हाम इकबाल फरमाते हैं है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे।
ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਇਤਕਾਫ ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਮੁਸਤਫਾ ਆ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फतेह रुबानी जी लिखा कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साढ़े प्यारे आका मौला अल्लाह सोहने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गोशा नशीनी जिहड़ी है, खलवत नशीनी जिहड़ी है, ये इबादत है। तो तुहाडे तो पहले सालहीन दा तरीका है। हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरे पीरो मुर्शद हजरत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि गोशा नशीनी जिहड़ी है ये अहले सफा का तरीका है और वसले इलाही की अलामत है। इस वास्ते सानू चाहिए, क्योंकि यह खास तौर पर यह दौर जो बड़ा खतरनाक दौर है, पुरफितन दौर है, फितने फितने चार छफेरे। तो इन्होंने फितरिया तो सिर्फ वो शख्स ही बच सकता है जोड़ा सच्चे अल्लाह वाले दे नाल जुड़ जाए, उन्होंने को नूरे निस्बत हासिल करे और वो जेरे निगरानी कुरान सुन्नत की रोशनी जिंदगी गुजारे, सब तो अलग हो गए रियाज तो मुजाहदा करे, जैसा कि सोने रब ने कुरान च दसिया। वरना हुण यह दौर है ये बहुत फितने का दौर है, चार छफेरे फितने फितने शैतान ने, अफलातूनियाँ, दजालियाँ और यहूदियाँ ने। और हुण अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम भी इन्हां दे बारे जिहड़ा हुण आ गया अल्लाह सोहना, हुण इन्हां ते गज़ब नाज़िल करने वाला कायनात सब तो बड़े फितना गर जिहड़े आ वो इसराइली और यहूदी आ। अनकरीब इंशाअल्लाह, अनकरीब मेरे अल्लाह ने इसराइल नूं सफा हस्ती तो मिटा देना और फिर चंद साल तक उस तो बाद दूजे फितना गर है हिंदू, मेरे रब ने इस हिंदुस्तान नूं भी मिटा देना, हर मंदिर नूं हर बुत नूं इथों तोड़ देना और पाकिस्तान ने पूरे इंडिया ते कब्जा करके ये सारा पाकिस्तान बन जाना, बांग्लादेश भी दोबारा वापस आ जाना। और करीब आलमी जंग होने वाली है जिहड़ी तिब्बत के इलाकों तो लद्दाख के इलाके तो शुरू होनी है और उस तो बाद आस्ता आस्ता इस्लाम का गलबा होना शुरू हो जाना। हजरत महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होवे मदीना पाक तो मक्के पाक तशरीफ लै गए ने और बहुत करीब है जमाना उन्हें ऐलान कर देना। तो मैं अपने तमाम दुनिया भर के अंदर मौजूद मुरीदा और अकीदतमंदां नूं और तमाम मुसलमानों नूं दावत देना है कि जिवें इमाम महदी तशरीफ लियाउण फौरन उन्होंने अहदे उत्ते बैत कर लियो अगर ईमान बचाउणा। और फिर उन्होंने तो बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लियाउणा, दज्जाल जदों आएगा तो 40 साल फिर हुकूमत करनगे, पूरी दुनिया च इस्लाम का डंका वजेगा। ये पाकिस्तान जिहड़ा अलहमदुलिल्लाह इंशाअल्लाह वलायत बन जाना, लोग वीजे लै के मुल लै के पाकिस्तान च आउणगे। हले पाकिस्तान बड़े कठिन इम्तिहान चो गुजर रहा, गद्दारां दी वजह नाल साडे अंदर गद्दार मौजूद है। ये जिहड़े बड़े बड़े गद्दार है ये पीपल पार्टी वाले, नवाज शरीफ ग्रुप, मुस्लिम लीग वाले और दूजे गद्दार जिहड़े हैं ने फजल रहमान वर्गे, ये सारे गद्दार जिहड़े अनकरीब जेलों च होणगे और इन्हां को लुटिया पैसा कढ़ाया जाएगा। और ये सारिਆਂ ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया। अज पाकिस्तान इन्हां दी वजह नाल पहुंचे ना, गद्दारां दी वजह नाल। ये सब दजाली लोग है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान को कम लेना। वो साडा इन्हां सियासी पार्टी नाल कोई ताल्लुक नहीं, साडा ताल्लुक हिजबुल्लाह नाल, अल्लाह के प्यारे नबी की पार्टी नाल ताल्लुक साडा। लेकिन अल्लाह का प्रोग्राम जिहड़ा लौहे महफूज से वो यही है। इसे इमरान ने कश्मीर भी वापस लेना, इंडिया का भी कब्जा करना और दुनिया च पाकिस्तान का सिक्का मनाना और पाकिस्तान को बड़ी पावर बना देना। अनकरीब चाइना सुपर पावर बनने वाला है तो पाकिस्तान ने रल के सारा काम करना। उस तो बाद यह जिन्ने भी साढ़े लागे लागे मुल्क है जिन्हों के आखिर से नून आता है, इन्हों सारिया एक ग्रुप बनाना और इन्हों की फिर रहनुमाई सरबराही भी करनी वारी वारी, खास तौर पर जिहदे नाच भी आखिर नून आता वो है इमरान खान। तो इंशाअल्लाह अगला दौर पाकिस्तान का दौर है। बहरहाल
ਇਹ ਸਭ ਨਫਸਪਰਸਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਤਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ ਨਫਸਪਰਸਤਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਤਮੰਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਦ ਜ਼ਰੀਆ ਅਮਲੇ ਕੁਰਾਨ व सुन्नत है। इस वास्ते सानू चाहिए जिन्हें भी काफर मुनाफिक गुमराह फिरकियां 2 नंबर गैर शरा बाबियां नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलर इस्लामो इंसानी दुश्मन कुव्वतां ने जिन्हें भी दस्तूर मनशूर निज़ाम बनाए ने इन्हां सब नूं दफन करके कुरान व सुन्नत नूं मजबूती ना फड़ो। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर 2 चीज़ां छड्ड चलिया, एक कुरान दूजा अपनी सुन्नत। अगर इन्हूं मजबूती ना फड़ी रखोगे यानी ये रूह के मुताबिक अमल करोगे जिमें अल्लाह वाले करते हैं सच्चे,